नमस्कार, मैं हूं ललित जांगी। खबर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप पिछले एक लंबे समय से खबर 24 न्यूज को देखते चले आ रहे हैं। आप सभी दर्शक खबर 24 न्यूज परिवार के मेंबर की तरह हैं। पिछले 10 सालों में हमने न्यूज के अलावा ऐसे कई कार्यक्रमों को प्रसारित किया है, जो कार्यक्रम आपका मनोरंजन तो करते ही है, साथ ही साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि करते हैं। आज खबर 24 न्यूज इसी कड़ी में एक नया कार्यक्रम शुरुआत करने जा रहा है, जिस कार्यक्रम का नाम है काव्य धारा। और काव्य धारा हर हफ्ते सोमवार रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। जैसा कि नाम से ही विदित है, इसमें हम भवानी मंडी और आसपास के कई कवियों को समय समय पर यहाँ पर आमंत्रित करेंगे और उनके काव्य पाठ का आनंद लेंगे। तो इस कड़ी में आज मेरे साथ बैठे हैं मेरे दाईं ओर अरुण जी गर्ग। अरुण जी गर्ग भवानी मंडी के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। इनका खुद का स्टोन का व्यवसाय है और आप एक बहुत ही बेहतरीन कवि हैं। साथ ही साथ आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद के भवानी मंडी के अध्यक्ष भी हैं। आप बहुत ही बढ़िया कविताएं लिखते हैं और कई मंचों पर आपने, कई इंडिया लेवल के मंचों पर आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसे अरुण जी गर्ग का मैं खबर 24 न्यूज चैनल के इस स्टूडियो में स्वागत करता हूं। और मेरे बाईं ओर आप देख रहे हैं प्रमोद पिंटू। बिल्कुल भी परिचय के मोहताज नहीं, इन्हें सभी लोग जानते हैं। आपकी कविताएं व्यंग पर आधारित होती है और आप बातों ही बातों में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के व्यंग के माध्यम से बखिया उधेड़ देते हैं। ऐसे प्रमोद जी पिंटू को मैं आपका अभिनंदन करता हूं। खबर 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप याद रखें, हमारा जो ये कार्यक्रम है काव्य धारा, ये प्रति सोमवार को रात्रि 9:30 बजे प्रसारित होगा। और इसमें हम जो नई नई प्रतिभाएं हैं, जो पुराने जमे हुए कवि हैं, उन सभी को हम समय समय पर यहाँ पर आमंत्रित करते रहेंगे और वे यहाँ आकर के अपने काव्य पाठ से छटा बिखेरेंगे। और जितने भी हमारे श्रोता हैं, जो भी कविता प्रेमी लोग हैं, वे सब इस चीज का लाभ उठाएंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले मैं अरुण जी गर्ग को मंच पर आमंत्रित करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपना काव्य पाठ आज क्या लेकर के यहाँ पर आए हैं, वे हमारे दर्शकों को बताएं। खबर 24 के सभी श्रोताओं को जो दूर दूर तक खबर 24 चैनल देख रहे हैं, उनको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम तो मैं खबर 24 के चैनल हेड लोकेश जी मकवाना का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कवियों के लिए एक नया मंच तैयार किया। काव्य धारा, जो कि जैसा बताया भाई साहब ने, हर सोमवार को 9:30 बजे प्रसारित होगा और आसपास के सभी कवियों को इसमें काव्य पाठ का मौका मिलेगा। जैसा कि एक वाचक परंपरा है, कोई भी कार्यक्रम हम शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करते हैं। कुछ समय 2-3 दिन पूर्व ही बसंत पंचमी का शुभ दिन निकला है, तो माँ शारदा के चरणों में 4 लाइनें रखकर अपने काव्य पाठ की शुरुआत करते हैं कि बुद्धि बिना रूप धन वैभव बेकार है, बुद्धि बिना रूप धन वैभव बेकार है और नीति बिना बलवान की भी होती हार है। बुद्धि बिना रूप धन वैभव बेकार है, नीति बिना बलवान की भी होती हार है। तन मन धन सब तुझ पे ही वार दे, नमामि मां नमामि मां नमामि मां तुषार दे, नमामि मां तुषार दे। क्या बात, बहुत बड़ी, बहुत। आज आभार पिंटू भैया। आज सौभाग्य मेरा कि मैं पिंटू भाई जैसे नामी दूर दूर तक काव्य पाठ किया, उनके साथ बैठकर मुझे काव्य पाठ का मौका मिला। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए गणतंत्र दिवस पर अपनी एक छंद को प्रस्तुत करता हूँ।
कि कैसा है हमारा गणतंत्र, कि आन है तो मान है और मान से ही शान है, ऐसी शान पे तो कुर्बान जान कीजिए। आन है तो मान है और मान से ही शान है, ऐसी शान पे तो कुर्बान जान कीजिए। एकता का मूल मंत्र भारत का गणतंत्र, अपने गणतंत्र पे तो अभिमान कीजिए। और रंग रूप जाति धर्म भाषाएं अनेक यहाँ, अपनी विविधता का सम्मान कीजिए। और हिंदू ना मुसलमान सिख ना ईसाई कोई, भारतीयता को अपनी पहचान कीजिए। भारतीयता को अपनी पहचान कीजिए। भारतीयता को अपनी पहचान कीजिए। हमारा जो गणतंत्र है वो विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में जाना जाता है और विश्व का सबसे मजबूत गणतंत्र है। कुछ समय पूर्व जैसा कि हम सब भारतवासियों ने देखा कि हमारे पड़ोसी ने दुस्साहस दिखाया, तो हमने उसका जवाब दिया, जिसे कि ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर जो कि एक बदले की भावना से नहीं किया गया, बाकी एक सबक सिखाने के हिसाब से हमारे पड़ोसी को, जो कि बार बार दुस्साहस करके हमारे यहाँ के मासूम नागरिकों को मारता है, कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है जग को बतलाया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है जग को बतलाया, और नक्शे से मिट जाएगा अब पाक को यह भी समझाया। नक्शे से मिट जाएगा अब पाक को यह भी समझाया। और शांति के पुजारी हैं, लेकिन भारत ने कभी किसी के ऊपर आगे से युद्ध नहीं थोपा। लेकिन हमारी शांति का मतलब आप हमारी कायरता समझे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि शांति के पुजारी हैं लेकिन शास्त्रों में भी पारंगत है। शांति के पुजारी हैं लेकिन शस्त्र में भी पारंगत है। नेस्तनाबूद करके आतंक को पाक में तिरंगा फहराया। नेस्तनाबूद करके आतंक को पाक में तिरंगा फहराया। हमारी जो मिसाइल है उसमें तिरंगा बना हुआ था। जब वो मिसाइलें वहां गई तो हमारा तिरंगा भी वहां पे शान से लहराया। तो पाक के साथ साथ पूरे विश्व को हमने ये संदेश दिया कि भाई हम आगे से युद्ध नहीं करते, लेकिन हम पे अगर कोई युद्ध थोपेगा तो उसका बिल्कुल माकूल जवाब दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान जो कि बार बार दुस्साहस करता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अब वापस वो रणनीतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और सैन्य तौर पे भी, जैसे अभी छुटपुट घटनाएं आपने देखी होगी कश्मीर में, वापस उसके पाकिस्तान के ड्रोन कहीं कहीं गिरे हुए मिले। तो एक संदेश मैं देना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि षड्यंत्रों की जगह भाईचारे के जो पैमाने होते, षड्यंत्रों की जगह भाईचारे के जो पैमाने होते, कसम राम की हम भी तेरे दीवाने होते। क्या बात है, क्या बात है। कसम राम की हम भी तेरे दीवाने होते। और ये दरिया दिली है हमारी, ये दरिया दिली है हमारी कि तू अब भी जिंदा है। ये दरिया दिली है हमारी कि तू अब भी जिंदा है। नेस्तनाबूद कर देते जो मन में ठाने होते, नेस्तनाबूद कर देते जो मन में ठाने होते। षड्यंत्रों की जगह भाईचारे के जो पैमाने होते, कसम राम की हम भी तेरे दीवाने होते, हम भी तेरे दीवाने होते। और कुछ पंक्तियां में हमारे एक दुस्साहसी पड़ोसी चीन को भी उंगलियां छंद के माध्यम से देना चाहूंगा, क्योंकि पाक जो भी करता है उसके पीछे जो मेन सपोर्ट वो चाइना का होता है। हम सब जानते हैं कि छल कपट और द्वेष था। चाइना को छल कपट और द्वेष था, तेरे हैं हथियार। छल कपट और द्वेष था, तेरे हैं हथियार। पीठ में चूरा घोंपता बना के अपनाए। वाह वाह वाह। हमने हमेशा चीन को अपना दोस्त समझा और हमेशा हमारी पीठ में चूरा घोंपा। तात्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और बहुत हमने उस वक्त चीन का सहयोग किया, लेकिन चीन ने हमारे ऊपर युद्ध थोपा। तो छल कपट और देश था, तेरे हैं हथियार। पीठ में चूरा घोंपता बना के अपना यार। बना तू अपना यार, चीन करता गद्दारी। खाकर निरीह जीव रची कोविड बीमारी। खाकर निरीह जीव रची कोविड बीमारी। कहत अरुण कबीराए, कहत अरुण कबीराए, बात से मिले नहीं हल। लातों का है भूत, रगों में बस इसके छल।
लातों का है भूत, रगों में बस इसके चल। और ये चाइना को भी मेरा एक संदेश है, जो चाइना भी हमारी जमीनों पे कब्जा करने का दुस्साहस करता रहता है, लेकिन आज मैं इस चैनल के माध्यम से चाइना को भी एक बात कहना चाहूँगा कि अब हम हर तरीके से सक्षम हैं, हथियारों में, रणनीतिक तौर से, तो अब थोड़ा संभल के हमसे बात करें और ये जो है दुस्साहस बार बार नहीं करें। एक छंद के माध्यम से अपनी बात को, अपने काव्य पाठ को विराम देता हूँ। सभी भारतवासियों को स्वागत है। कि कोई भी सुरताल छंद हो, कोई भी सुरताल छंद हो, राष्ट्र प्रेम की ही लय हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोई भी सुरताल छंद हो, राष्ट्र प्रेम की ही लय हो, और निज स्वार्थों को छोड़ के मन में विचार महज राष्ट्रमय हो। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा, वाह। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। निज स्वार्थों को छोड़ के मन में विचार महज राष्ट्रमय हो, और धर्म पंथ में श्रद्धा सबकी अपनी अपनी रहे मगर। भारत ने कभी ये नहीं कहा कि हम इस धर्म को नहीं मानेंगे। जो भी धर्म का कहीं भी शरणार्थी आया, भारत ने उसको पनाह दी। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है, आज हम देखते हैं पारसी लोग पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ भारत में बचे हुए हैं, और बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे हैं। तो भारत ने हमेशा सबको शरण दी है, किसी धर्म से भेदभाव नहीं रखा। कि कोई भी सुरताल छंद हो, राष्ट्र प्रेम की ही लय हो, निज स्वार्थों को छोड़ के मन में विचार महज राष्ट्रमय हो, धर्म पंथ में श्रद्धा सबकी अपनी अपनी रहे मगर, सबसे पहले सब मिल बोले भारत माता की जय हो। सबसे पहले सब मिल बोले भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष अरुण गर्ग जी, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हमें गुदगुदाया और बहुत शानदार उन्होंने काव्य पाठ किया। और अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, और ब्रेक के बाद फिर आकर मिलते हैं। छोटा सा ब्रेक। मित्रों, आप देख रहे हैं काव्य धारा, और आज का शीर्षक है एक शाम शहीदों के नाम। मेरे दाईं ओर आप देख रहे हैं एक नए कवि आपके सामने बैठे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अभी हाल हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, लेकिन ये बहुत अनुभवी और बहुत ही नामी कवि हैं भवानी मंडी के। नाम है राजेंद्र आचार्य। आपने कई मंच संचालन किए हैं। भवानी मंडी के जितने भी प्रोग्राम नगर पालिका के होते हैं, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, मंच संचालन का काम आप ही की जिम्मेदारी होती है, और आप बहुत ही बेहतरीन मंच संचालन करते हैं। साथ ही साथ आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संरक्षक भी हैं।
आप वीर रस के कवि हैं और आपकी कई कविताएं कई पत्रिकाओं में अक्सर छपती रहती है। काव्य वीथिका एक पुस्तक है, उसका विमोचन हो चुका है। तो ऐसे हमारे राजेंद्र जी आचार्य का मैं खबर 24 न्यूज चैनल के इस स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है भाई। जय भारत, जय हिंद। और अब मैं मेरे बाईं ओर बैठे प्रमोद जैन पिंटू, जिनका परिचय मैं आप लोगों को दे चुका हूं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपनी कविताएं यहाँ पर पढ़ें। धन्यवाद ललित जी। जी, सबसे पहले तो खबर 24 का आभार, योगेश जी का आभार, उनकी पूरी टीम का आभार। मैं मेरे सभी साथी कवि मित्रों की तरफ से आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम काव्य धारा के रूप में आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपकी वजह से इस शहर के, इस अंचल के कवियों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और एक अखिल भारतीय स्वरूप आपके इस कार्यक्रम का बने। इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। खबर 24 अपने आप में संघर्ष की वो मिसाल है, वो अध्याय है इस शहर का कि एक व्यक्ति यदि एक अपना संकल्प लेकर आगे बढ़ता है और वो चाहता है कि उसका नाम, उसका कृतित्व, उसका व्यक्तित्व यादगार रहे, तो खबर 24 उसका एक उदाहरण है, जिसके प्रबंधक मुकेश बकवाना जी ने अपनी सीमाओं के बावजूद भी इस खबर 24 को पिछले लगातार 10-15 सालों से भवानी मंडी जैसी छोटी जगह में स्थापित ही नहीं किया, वरन आसपास के जिलों में, आसपास के क्षेत्रों में इसकी प्रामाणिकता को भी स्थापित किया। इसके लिए भी जैसे हमारे साथी भाई ललित जी ने आग्रह किया कि हमारा आज का ये प्रोग्राम, हमारा आज का ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस पर है और शहीदों के नाम समर्पित है, तो मैं उस परिचय की श्रृंखला में अपनी पहली कविता आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। स्वागत है, अभिनंदन। शीर्षक है शहीद। कविता थोड़ी सी व्यंग्य कविता है, व्यंग्य मेरी शैली है, व्यंग्य में लिखता हूँ। कविता सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कविता दरअसल शहीद के परिवार पर लिखी है कि शहीद का परिवार किन विपत्तियों को झेलता है। छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत है। अभिनंदन, अभिनंदन। सुनिएगा। स्वागत। ये कितना दुर्भाग्यशाली है मेरे देश का शहीद, जो आदर्शों से बनता है, चलता है मानवता के करीब, पूरे जीवन के तन मन धन का अर्पण करता है, खून के एक एक कतरे का समर्पण करता है, मगर दुश्मन की गोली जब उसकी मौत का पैगाम आती है तो मरहूम शाम उसके परिवार का अंजाम बताती है। मां रोती है, पुत्र शहीद हुआ, बहना रोती है, भैया शहीद हुआ, पत्नी सिंदूर को चिल्लाती है, पति शहीद हुआ। श्रद्धांजलि समारोह में कहा जाता है बहुत बुरा, घड़ियाली आंसू आए जाते हैं, चिट्ठियों, तानों और संवेदनाओं का अंबार लगाए जाते हैं। अरे हम सब अपनी अपनी फिजा में झूल जाते हैं और थोड़े दिनों बाद उस शहीद को भूल जाते हैं। क्या व्यंग है, क्या व्यंग है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बाद में शहीद की माँ सिर्फ उसकी शहादत के गीत गा सकती है और उसकी विधवा पेंशन के लिए भुगता जा सकती है, मगर कई बार पेंशन देने वाले बाबू उन मासूम विधवाओं को पहचानने से कर देते हैं इनकार। आप जानते हैं कौन सहता है उसका प्रतिकार? शहीद का परिवार झेलता है वो सारी तकलीफें, वो सारे प्रतिकार। क्या दे पाती है उसे मेरे देश की सरकार? चंद पदक, चंद समारोह और भरपूर का स्त्रोत। शहीद का परिवार तो खुद झेलता है। शहीद की मुखार गरीबी से लड़ती हुई एक जीती जागती दर्दनाक मौत, एक जीती जागती दर्दनाक मौत। ये वाह मेरे प्रभु, कर्तव्य बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सटीक कविता। शहीदों के नाम पिंटू भाई, हमें कुछ कहना था, मैंने ये कविता पढ़ी। अभी मेरी एक कविता बहुत वायरल हुई थी जो मैंने वर्तमान संदर्भों पे लिखी थी। मेरी इच्छा है कि मैं आज उसका भी यहाँ पर स्वागत है। बिल्कुल। ये जो आज की समसामयिक परिस्थितियां हैं और इसमें भी शहीद का जिक्र है कि हमने शहीद के शव को फोटो का माध्यम बना दिया है। मैं उन पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों से साक्षात्कारित होना चाहता हूँ। सुनिएगा, वर्तमान संदर्भ की परिस्थितियां हैं कि 5 जन शर्मिंदा हो, कि 5 जन शर्मिंदा हो जब बांसुरी अश्लील हुई, 5 जन शर्मिंदा हो जब बांसुरी अश्लील हुई हो, और मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती जब दुनिया में बदनाम।
पांच जन्य शर्मिंदा हो जब, बांसुरी अश्लील हुई हो, मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती जब भारत, मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती जब दुनिया में बदनाम हुई हो। पूरी अश्लील हुई हो, मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती जब दुनिया में बदनाम हुई हो, जब देश का राजा खुद ही बदनाम गली का ग्राहक हो, जब वीर शहीदों का शव वोटों का संग्राहक हो, जब लोकतंत्र के पहरेदार खुद सत्ता की चोरी करते हैं, जब भ्रष्ट व्यवस्था शीर्ष पदों पर रोज दिगंबर होती है, तब इस देश की भोली जनता जब व्यवस्था दासी होकर, जब व्यवस्था दासी होकर शासन की रखेल हुई हो, पहलगाम या पुलवामा, तब मातम कुर्सी दिखती है, और आतंकवाद के पीछे भी तब दिल्ली की कुर्सी दिखती है। आहत हो जनता के संवेदन जब बेभान दिखाई देते हैं, सत्ता के संदर्भ सभी तब बेईमान दिखाई देते हैं, परिवर्तन का परचम तब शायद बहुत जरूरी है, और शंखनाद क्रांति का अब भारत की शंखनाद क्रांति का। क्या बात है, क्या बात है पिंटू भाई, बहुत शानदार। हम राष्ट्रीय संदर्भों में तो बहुत सारी बातें कहते हैं, लिखते हैं, कुछ वर्तमान संदर्भों में भी, चूंकि गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस पे हमारे परंपरा है प्रमाण पत्रों की। हमारे यहाँ जो प्रमाण पत्र देती है नगर पालिका, यथार्थ। उसका स्तर उसने इतना साधारण कर दिया है कि 4 केले वाले 4 केले किसी ने कोरोना में बांटे हैं तो उसे भी महादानी बनाकर प्रमाण पत्र दे देते हैं। मतलब उस प्रमाण पत्र का अवमूल्यन कर दिया है। मैंने इसी पर एक व्यंग्य लिखने की कोशिश की है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। स्वागत है, स्वागत है। हमारी बहुत बढ़िया। ये अब नैतिक दायित्व बनता है कि हम हमारे शहर की जो विसंगतियां हैं उन पर भी कुछ बात करें। मेरा इसमें कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं है, सिर्फ इतना सा निवेदन है कि प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता रहनी चाहिए। उसी को मैंने विषय बनाकर 4 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता आपने भी सुनी। और समसामयिक चिंतन, बहुत शानदार। स्वागत है पिंटू भाई। बिल्कुल। और एक हमारी जो प्रमाण पत्र बांटती है नगर पालिका, इन दोनों को सामंजस्य करने की कोशिश की है। सुनेगा, एक वो लोग जो 7 पीढ़ी से हिंदुस्तान में रहने वालों से भी नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगते हैं। ऐसे एक वो लोग जो 7 पीढ़ी से हिंदुस्तान में रहने वालों से भी नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगते हैं। अरे जिन परिवारों ने देश के लिए शहादत दी है, जिन परिवारों के लोग देश के लिए मर गए हैं, उनसे भी राष्ट्रवादी होने का प्रमाण पत्र मांगते हैं। हद तो हो गई जब शंकराचार्य जी से भी शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र। हद तो तब हो गई जब शंकराचार्य जी से भी शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। और एक हमारी नगर पालिका जो किसी को भी किसी भी क्षेत्र में किसी के लिए भी प्रमाण पत्र दे सकती है, जो किसी को भी किसी के लिए किसी भी क्षेत्र में प्रमाण पत्र दे सकती है। मेरा सवाल है कि दोनों में क्या फर्क है? क्या किसी को भी प्रमाण पत्र का अवमूल्यन का हक है? क्या किसी को भी प्रमाण पत्र का अवमूल्यन का हक है? और एक छोटी सी कविता, बहुत सटीक है। ये मुझे लगा कि पढ़नी चाहिए इस विषय पर। मैं चाहता हूं कि किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं हो, लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर जरूरी है कि हम अपनी बात कहें, इसलिए मैंने ये कविता पढ़ने की कोशिश की है। और एक कविता और मेरे कर्तव्य की कविता, चूंकि गणतंत्र है इसलिए पढ़ते सुना रहा हूँ आपको। बहुत पहले मैंने स्वागत है, अभिनंदन। कविता गणतंत्र पे, लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में बहुत मौजूद कविता है। सुनिएगा स्वागत। कि जब जब जनता के संवेदन से जनतंत्र प्रखर हो जाता है, जब जब जनता के संवेदन से जनतंत्र प्रखर हो जाता है, सिंहासन बदले जाते हैं गणतंत्र। क्या बात। जब जब जनता के संवेदन से जनतंत्र प्रखर हो जाता है, सिंहासन बदले जाते हैं, गणतंत्र मुखर हो जाता है। जब महंगाई से त्रस्त हो जनता, भ्रष्टाचार मिटाना हो जब, स्वाभिमान के सपनों का नया भारत बनाना हो जब,
सीमा की चौखट पर अपमानित हुआ तिरंगा हो, जब पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जनता के संवेदन का स्वर एक हो जाता है, तब तक इस देश का गणतंत्र मुखर हो जाता है, सिंहासन पर ले जाता है, जनतंत्र प्रखर हो जाता है। स्वागत है, बहुत ही शानदार है। और सुनिएगा, राजपथों पर जब कृषकों पर शासन की गोली चलती है, राजपथों पर जब कृषकों पर शासन की गोली चलती है, आतंकवाद के नाम पर जब लोगों की होली जलती है, जब सरकार पकड़ नहीं पाती है बड़े बड़े अपराधों को, ना काला धन आ पाता है, ना नौकरियां मिल पाती है, जब झूठे आश्वासन से देश हुआ बेहाल हो, महंगाई के चलते जब जीना हुआ मुहाल हो, तब जनता की भलाई परिवर्तन का सूत्रधार बन एक मंजर हो जाती है, जनता के संवेदन से। बहुत खूब, बहुत खूब। जनता में। क्या बात। और ये जो वास्तविकता है इस देश की, सुनिएगा, कि न वो नायक ना वो नायक, नायक है, न ये नायक, न कोई विचारधारा नायक नहीं है, न वो नायक है, ये नायक है, शासन को बदल दिया करते हैं वो जनगण मन अधिनायक, शासन को बदल दिया करते हैं वो जनगण मन अधिनायक है, वो चौपालों पर बैठे रामा जी, वो आम आदमी व रहवासी जो मत पत्रों की भाषा में भविष्य लिखा करते हैं, भले 5 वर्ष में एक बार ही पर सही फैसला करते हैं, उस अधिनायक की इच्छाओं का जो सम्मान किया करते हैं, वही अक्सर शासन का जिम्मा लिया करते हैं। आओ गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर उस जनगणमन के सही सम्मान को, उसकी आशाओं को, इच्छाओं को, उसके प्रगति के आभास को, उस जनगणमन के विश्वास का नया सूरज ले हम नई रोशनी, नया सवेरा, नई सुबह के आसमान पर नया प्रखर हो जाता है, तब तक चलता है। नया सूरज ले नई रोशनी, नया सवेरा, नई सुबह के आसमान पर नया शिखर हो जाता है, जब जब जनता के संवेदन से गणतंत्र प्रखर हो जाता है, सिंहासन बदले जाते हैं, जनतंत्र। इन्होंने अपनी बहुत ही शानदार कविता आपके सामने पेश की, और अब मैं आग्रह कर रहा हूँ हमारे साथी राजेंद्र जी आचार्य साहब को, वे भी अपना काव्य पाठ देकर हमारे दर्शकों के सामने रूबरू हों। हम गणतंत्र, लोकतंत्र, महंगाई, सारी समस्याओं की बात करते हैं, मगर हमारे जो सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं -50 डिग्री में, क्या बहुत अच्छा, मैं उनको नमन करते हुए बहुत अच्छा। उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में, उनके वंदन में चंद पंक्तियां कहना चाहता हूं कि कभी कभी शहीदों को, सैनिकों को भी नमन कर लिया करो यारों। कभी कभी शहीदों को, सैनिकों को भी नमन कर लिया करो यारों, वरना आजादी गुमनाम हो जाएगी। और कभी कभी सैनिकों की भी पूजा अर्चना कर लिया करो यारों, वरना आजादी की कोख बांझ हो जाएगी। वाह वाह वाह। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अभी कुछ समय पूर्व जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भाई हमारे कवि मित्र और भी कह रहे थे कि हम असुरक्षित हैं, या हमारी सेना इतनी जाबाज है कि घर में घुस के मारती है। हमें सैनिकों पे बहुत विश्वास है। उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर करके और जो आतंकवादी संगठनों को ध्वस्त किया, वो काबिले तारीफ था, विश्व ने उसका लोहा माना। वर्तमान में हमारी देश जो विकास कर रहा है, हथियारों में जो उन्नति की है उन्होंने, हथियार निर्यातक देश बन चुका है हमारा देश। उन्हें स्पेस में उन्नति की है। मैं सकारात्मक सोचता हूं, हमारे देश को ये नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी आगे ले जाएगी। उसमें सैनिक है, वैज्ञानिक है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं और चौथी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उस देश का वासी हूँ। जय हिंद के साथ मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है
स्वागत है सर। पर उसके पहले हमारी परिभाषा इतिहास में लिखाई गई थी कि भारत सहिष्णु है। भारत सहिष्णु होता है, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम चलता है। वसुधैव कुटुंबकम के आपने हाल देखे, बंगाल में हजारों लाखों घुसपैठे आके घुस गए, जिन्होंने गलत वोटों से इस देश पे अधिकार किया है। और वर्तमान में SIR हुआ है, उसके तहत बहुत सारे घुसपैठियों को खदेड़ा गया। ये हमारा देश है, ये कोई धर्मशाला नहीं है जहां हर कोई आके रह सकता है। क्योंकि आपको याद है कि जब अमेरिका में भारतीय गए थे, उनको हथकड़ियां लगा के भेजा गया था। हम तो केवल उन्हें यहां से हथकड़ियां लगा के नहीं भेज रहे, हमारे देश का हक मांग रहे हैं, हमारे देश के नागरिकों की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो जो सहिष्णु भारत वाली बात है, उसमें सब राजनेताओं से मेरा निवेदन है, चाहे वो किसी पार्टी के हो, कि सहिष्णु भारत, वसुधैव कुटुंबकम का कायर मंत्र कब खत्म होगा, हत्यारे आतंकी हमलों का भारत में कब अंत होगा, जल्लाद नापाक इरादों का फिर कैसे विध्वंस होगा, जब चुस्त दुरुस्त सख्त कानून हमारे पास होगा और घर में घुस के हम मारेंगे दुश्मनों को, जब आतंकियों का अंत होगा, जब आतंकियों का अंत होगा। वाह, और बहुत बढ़िया। उसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारी भारत सरकार ने लॉन्च किया था, वो एक बहुत ही सफल और बेहतरीन एक ऑपरेशन था, जिसने विश्व में भारत की शक्ति को मान्यता दी है। और उसके तहत अपनी कविता जो प्रतिनिधि रचना है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इस मंच से, इस कवि सम्मेलन के मंच से। और एक बात और, ये मेरे विचार, साहित्यकार कवि के विचार, खबर 24 जो 10 साल से निरंतर हमारी सेवाओं में है, जिन्होंने हमें कई मौके दिए हैं अपनी बात रखने के लिए, हमारे देश में नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए कई प्रोग्रामों से रूबरू किया है। उनके डायरेक्टर खबर 24 के डायरेक्टर सहित श्री लोकेश मकवाना सहित पूरी टीम का साधुवाद गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मेरी प्रतिनिधि रचना का सैनिकों के दिल से, एक आम नागरिक के दिल से आतंकियों को मेरी इस रचना का संदेश जाना चाहिए। आतंक का नाम लेके मार काट करे जो भी, मेरा हिंदुस्तान उसे माफ नहीं करेगा। आतंक का नाम लेके मार काट करे जो भी, मेरा भारत उसे माफ नहीं करेगा। और कितने संगठन हैं, जैश ए मोहम्मद, ISI, TRF, जाने कितने संगठन है जो हमारे देश के पीछे पड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान प्रायोजित है। जैसे तो ISI और TRF, जैसे तो ISI और TRF नकली जिहाद की जो दुकान चलाते हैं, आतंकवादी जो भी मेरे भारत में आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में वो मारे मारे जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में वो मारे मारे जाते हैं। आतंक का नाम लेके मार काट करे जो भी, मेरा हिंदुस्तान उसे माफ नहीं करेगा। और सारा पाक प्रायोजित आतंकवाद है, जिसने बहुत बड़ा तमाचा खाया है और जो एक तरह से जिसकी अर्थव्यवस्था चरमार गई है, जो कभी अमेरिका के साथ हाथ मिलाता है, कभी रूस के साथ, कभी किसके साथ, जिसको चौंक नहीं पड़ रहा है कि मैं क्या करूं। पाक में छुपे हैं सारे आतंकवादी देश के, हमने जो उनके बेस ध्वस्त किए, एयरबेस जहां आतंकवादी छुपे हुए थे, पाक में छुपे हैं सारे आतंकवादी देश के, पता नहीं पाक को तुम्हारे हम बाप है। लाहौर पे कब्जा करे नोच फोड़ डालेंगे रे, दुनिया से मिटा देंगे पाकिस्तान का नाम है, दुनिया से मिटा देंगे पाकिस्तान का नाम है। आतंक का नाम लेके मार काट करे जो भी, मेरा हिंदुस्तान उसे माफ नहीं करेगा। और हमारे देश के सैनिक जो बहुत वीर जाबाज, हमारी जल थल नभ की सेनाएं जो हमेशा हमारी जाबाजी दिखाती है और हमें सुरक्षित, हम जो यहाँ कवि सम्मेलन कर रहे हैं उनकी वजह से उनको नमन करते हुए
इस वतन पे मिटे याद कर लो उन्हें, आज आंसू भरा ये नमन है उन्हें। बहुत बढ़िया। ये वतन जिंदा है, ये अमन है यहाँ, ये खुशी है यहाँ, उनकी कुर्बानियों के तो नीचे सदा इस वतन पर मिटे याद कर लो उन्हें, बहुत बढ़िया। आज आंसू भरा ये नमन है उन्हें। और उन तीनों सेनाओं के सम्मान में हमारी जाबाज सेना को समर्पित है मेरी ये रचना, जो मैंने पहले भी कही थी, और किसी मंच में मैं काव्य पाठ करने के पहले जरूर उनको नमन करते हुए, ये कैसे बनती है कविता कि इस जमी पर आतंक के जख्मों का जहर जब आदमी के जहर में उतर जाता है तो अल्फाजों का कहर शायर या कवि बनकर बाहर निकल आता है। वाह वाह, अच्छी बात। तो अल्फाजों का कहर शायर या कवि बनकर बाहर निकल आता है, और उन्हीं शब्दों के चयन के साथ मैं सैनिकों को नमन करते हुए छोटी सी रचना आपके सामने सुना रहा हूं। बड़ी जाबाज है सेना, बड़ी ही महान है सेना, सेना तो मेरे भारत की तकदीर है, सेना तो मेरे देश की जागीर है, सेना के भुजाओं में है एकता का दम, इसने किया है 370 को खत्म, सेना की भुजाओं में है एकता का दम, सेना ने किया है 370 को खत्म। बड़ी ही महान है सेना, बड़ी ही जाबाज है सेना, सेना तो मेरे भारत का स्वाभिमान है, सेना तो मेरे देश का ईमान है। आतंकी की भुजाओं में नहीं है इतना दम, आतंकी भुजाओं में नहीं है इतना दम, भारत के सैनिकों ने किया उसी को खत्म, भारत के सैनिक ने किया उसी को खत्म। सिंदूर की धाक देखो विश्व में है दम, सिंदूर की धाक देखो विश्व में है दम, भारत की सेना ने किया आतंक को खत्म। बड़ी ही महान है सेना, बड़ी ही जाबाज है सेना, सेना तो मेरा भारत का स्वाभिमान है, सेना तो मेरे देश का ईमान है, सेना तो मेरे देश की जागीर है, सेना तो मेरे भारत की तकदीर है। सभी सैनिकों को नमन करते हुए आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे राजेंद्र जी आचार्य को। इन्होंने अपने वीर रस की इस कविता से सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। आप लोग खबर 24 न्यूज का खास कार्यक्रम सुन रहे थे, काव्य धारा, और आज का शीर्षक था एक शान शहीदों के नाम। मित्रों, एक बार और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम हर सोमवार रात को 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा, जिसमें हमारे नगर के और नगर के आसपास के सभी कवि लोग यहाँ पर नाम लिखा सकते हैं। जो भी अपना काव्य पाठ यहाँ पर करना चाहें वे यहाँ पर लोकेश जी मकवाना के पास आकर के अपना नाम लिखवा सकते हैं, ताकि हम उनको भी यहाँ पर जगह दें। और पहले से उनकी व्यवस्था की जाती है, इसलिए नाम आप पहले लिखवाएंगे तब जाकर के बाद में इसका नंबर आएगा। और प्रति सोमवार को रात को 9:30 बजे ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।